1 जनवरी को जब सारी दुनिया नया साल मना रही थी तो उस समय जापान में 7.6 डिग्री मैग्नीट्यूड की रफ्तार से भूकंप आया। इस भूकंप के आने के बाद जापान में लगातार सुनामी का खतरा मंडरा रहा है। अंदेशा जताया गया कि यह सुनामी 2011 की सुनामी के बाद सबसे खतरनाक होगी। 2011 में जापान में लगभग 40 मीटर ऊंची सुनामी आई थी। इस भूकंप के आने से पहले 90 मिनट के अंतर्गत लगभग 21 छोटे छोटे भूकंप आए। आखिर क्या कारण है कि जापान में इतने सारे भूकंप आते हैं? आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नंदन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जापान में इतने सारे भूकंप क्यों आते हैं। भूकंप एक भूगर्भीय घटना है, अर्थात पृथ्वी के अंदर जब हलचल होती है तो पृथ्वी की सतह पर भूकंप आता है। अगर हम जापान की लोकेशन देखें तो वह उस स्थान पर पड़ती है जिस स्थान पर रिंग ऑफ फायर मौजूद है। आखिर यह रिंग ऑफ फायर क्या है? अगर हम रिंग ऑफ फायर का चित्र देखें तो यह घोड़े की नाल जैसा दिखता है। इसकी स्थिति प्रशांत महासागर के किनारे किनारे का अनुसरण करती है। इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा द्वीप हैं तथा इस क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट तथा भूकंप जैसी घटनाएं बहुत मात्रा में होती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट भूकंप आने का मुख्य कारण यह है कि यहाँ पर बहुत सारी प्लेटें आपस में मिलती हैं, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर जमा लावा बाहर निकल आता है और यह ज्वालामुखी का निर्माण करता है तथा इन्हीं प्लेटों के टकराने से भूकंप भी उत्पन्न होता है। यहाँ पर एक शब्द आया है प्लेट। आखिर प्लेट क्या है? अगर प्लेट को साधारण भाषा में समझें, पृथ्वी की सतह के अंदर पृथ्वी कई हिस्सों में विभाजित है और प्रत्येक हिस्सा एक प्लेट कहलाता है। इसमें कई छोटी तथा बड़ी प्लेटें हैं। इन प्लेटों के आधार पर ही पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक तथा भौगोलिक सतह का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में स्थित हिमालय श्रृंखला इंडियन प्लेट तथा यूरेशियाई प्लेट के टकराने से ही बनी है तथा ये प्लेटें जब बार बार टकराती हैं तो हिमालय क्षेत्र में भूकंप आता रहता है। जैसे नेपाल, उत्तराखंड से लेकर अफगानिस्तान तक समय समय पर भूकंप आता रहता है। अगर हम जापान की स्थिति की बात करें तो जापान की स्थिति भी ठीक वहीं पर है जहां पर प्रशांत महासागरीय प्लेट बहुत सारी प्लेटों के साथ टकराती है। इसी कारण जापान में बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं। धन्यवाद।